नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और बाढ़ ने जो बिहार को तबाह कर दिया है। पहले कोरोना ने जान ले लिया, अब जो बाढ़ है उससे लोग परेशान हैं। हम आज निकले हैं सोनपुर जाने के लिए। पटना से सोनपुर जाने के क्रम में हम पहले वो दृश्य दिखाना चाहते हैं जो कि दीघा गंगा घाट का है। अभी हम सोनपुर निकलने वाले हैं और सोनपुर जाएंगे और सोनपुर में देखेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ की, कोरोना के भी लेकर स्थिति क्या रहेगी और जो कि गंगा में लगातार जो वृद्धि हो रही है जल की, उस पर भी क्या रहेगा हम आपको बताएंगे। ये पटना का जो पटना से जो सोनपुर के लिए जोड़ता है, ये जेपी सेतु पुल है। आप साफ तौर पर देख सकते होंगे जेपी सेतु पुल है। इस पुल से ही जो कि दो जिला है पटना और सारण डिस्ट्रिक्ट जिससे मिलता है। साफ तौर पर जिस तरीके से जो बारिश का पानी है आप देख सकते हैं कि लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। अब हम आपको लेके चलेंगे सोनपुर, वहाँ बताएंगे कि क्या कोरोना और बाढ़ से दोनों की स्थिति क्या है, वो आपसे रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं हम सोनपुर की ओर। चलिए, ये है जेपी सेतु पुल जो पटना से सारण को जोड़ता है। उसके ऊपर में हमें आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि क्या लगातार जिस तरीके से गंगा में जल की वृद्धि होती चली जा रही है। बाढ़ का पानी जो है लगातार जिस तरीके से तांडव मचा रहा है, पटना को धीरे धीरे भी कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। ये गंगापुर में देखने जा रहे हैं कि गंडक नदी का क्या स्थिति है, वो आपको दिखाएंगे। पहले हम अभी जो है कि जेपी सेतु पुल पे है, उसका दृश्य दिखाना चाहते हैं। ये जेपी सेतु पुल है, आप देख सकते हैं, जो गंगा के बीच में बनाया हुआ है। ये पुल का निर्माण जो है गंगा के ऊपर किया हुआ है। अगर हम बात कर ले कोरोना में, तो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ये ऐसा पुल था कि लगातार जो लोग यहाँ से क्रॉस करते थे, लगातार यहाँ की गाड़ियाँ जो है यहाँ से चलते रहती थी, मगर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ बहुत कम ही चल रही है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो बारिश के पानी के स्थिति के कारण जो बाढ़ का प्रकोप है बिहार पे लगातार जारी है और साफ तौर पर उत्तर बिहार में जो बाढ़ का कहर है वो दिखने को मिल रहा है। अब हम पटना में दिखाना चाहते हैं कि पटना में क्या स्थिति है, गंगा नदी कितने उफान पे है। आप देखिए, ये गंगा नदी है और गंगा नदी में जिस तरीके से जो गंगा की पानी है उसमें वृद्धि हुई है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोग एक तो कोरोना से परेशान थे, अब बाढ़ से उनका जीवन क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण जिस तरीके से गंगा में जल की वृद्धि हुई है, जो पानी की वृद्धि हुई है, आप देख सकते होंगे इस वीडियो के माध्यम में। आप देखिए, लगातार उफान पे है गंगा और ये गंगा जो है लगातार हर दिन बढ़ रही है। हर समय इसका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब सरकार और प्रशासन पे ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि पहले कोरोना को तो रोकना ही था, मगर एक साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। गंगा अब पटना को क्या देने वाली है। अगर थोड़ा सा भी इसमें जल का वृद्धि होता है, पानी का स्तर बढ़ता है, तो पटना लगभग जो आप देख सकते होंगे कि जो बांध है, आप देखिए जो बांध है लगभग वहाँ तक पानी पहुँच चुका है और पानी पहुँचने से लोगों में दहशत का माहौल है। आप देख सकते होंगे कि जो बांध तक पानी पहुँच चुका है और ये पानी जिस तरीके से बाढ़ का एक रूप ना ले ले, इसको लेकर प्रशासन और राज्य सरकार भी मुस्तैदी से काम कर रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि कोरोना में लोग परेशान हैं। अब रही बात बाढ़ की, तो बाढ़ में कैसे पटना की जनता झेलने वाली है। पटना की जो जनता है किस तरीके से आपको अपने आप को बचाएगी बाढ़ से और कोरोना से भी। पटना की अगर बात कर ले तो ये जो पुल है ये अब जाने वाली है सोनपुर, और सोनपुर में हम जाने वाले हैं और सोनपुर में हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या लोग कोरोना से किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को बदले हैं। अब रही बाढ़ की, जो गंडक नदी है हम उसका आपको दृश्य भी दिखाएंगे। गंडक नदी में क्या कुछ जल की वृद्धि है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि गंडक नदी का लगातार जल स्तर है वो तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है। कहीं ना कहीं सवाल सरकार से भी उठता है कि सरकार जिस तरीके से
कोरोना से लड़ रही थी, अब एक उनके सामने एक बड़ी चुनौती आ चुकी है, बाढ़ की स्थिति। तो चलिए हम चलते हैं सोनपुर की ओर। तो चलते चलते हम सोनपुर पहुंच चुके हैं और सोनपुर जिस जगह पे खड़े हैं उसके पीछे आप देख सकते होंगे कि ये गंडक नदी है, इसकी भी मान्यता है। मगर जिस तरीके से बाढ़ ने बिहार को भयावह रूप दिया है, उत्तर बिहार में लगातार जो है कि बाढ़ से लोग परेशान हैं, अपने घरों से वंचित हो चुके हैं। मगर आज हम जिस जगह पहुंचे हैं उसकी मान्यता भी है, क्योंकि ये गंडक नदी है। गंडक नदी का एक ऐतिहासिक धरोहर भी यहाँ है। पहली बात तो हम ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है और उसके बगल में ही ये गंडक नदी का आप देख सकते हैं जो घाट है। हमारे साथ में बाबा हैं, वो बताएंगे इसकी मान्यता, और हम ये भी जानेंगे कि कोरोना काल में जिस तरीके से बाबा अपने भक्तों से दूर है, क्योंकि सावन का जो है कि माह चल रहा है, मगर वो अपने भक्तों से भी दूर है। बाबा ये बताइए कि कोरोना में जिस तरीके से हम और आपको परेशानी हो रही है, भगवान को भी अपने भक्तों से मिलने के लिए परेशानी हो रही है। इसमें तो अच्छा की बात है कि हम लोग जो है अपना जितने दूरी रहे, इसे अब बहुत अच्छा है। कमाना तो जीवन भर है, जिंदगी रहेगा तो बहुत फिर कमाएंगे। सावन जो है एक पवित्र माह कहा जाता है और भगवान शिव का एक आराधना का जो कि माह होता है, मगर भगवान इस माह में अपने भक्तों से दूर है। सबसे बड़ा सवाल ये है, कोरोना तो है मानते हैं, मगर इस माह में अपने भक्तों से दूर बाबा को कैसा लग रहा होगा, और आपको और हमको जो भक्त हैं उनको कैसा लग रहा होगा? सुना तो लग रहा है, उदासी बहुत है बाबा के दरबार में, उदासी तो बहुत है भोलेनाथ से। जैसे तो जो है यहाँ आइए जो है गंडक और गंगा का यहाँ संगम है। बाबा के साथ देखिए ये कह रहे हैं कि गंडक और गंगा का संगम है, तभी हम और भी बात करेंगे। बाबा बैठिए। और बाबा एक चीज़ बताइए कि ये जो नदी है गंडक नदी है, इसकी ऐतिहासिक जो धरोहर है वो क्या है? जैसे गंडक और गंगा के यहाँ संगम है, इसलिए गज और इस सिंधु घाटी से लड़ाई जो है वाल्मीकि नगर जो है नरकटियागंज के पास जी, वहाँ से ये लोग चले हैं लड़ते लड़ते यहाँ आकर जो यह गंगा और गंडक का संगम होने से पानी विशेष मिला। इसमें जो है गज और गरा की लड़ाई जो है तो हाथी डूबने लगे हैं, ज़्यादा पानी होने से हाथी डूबने लगे हैं। तब भगवान जो है उनको हैं पुकार से घड़ियाल को मार को हाथी को उबारे हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि बाबा हरिहर नाथ मंदिर जो है उसका ऐतिहासिक चीज़ क्या है? यहाँ शंकर और विष्णु एक लिंग में है, जो पूरा वर्ल्ड में नहीं है। इस 4 क्षेत्र में हरिहर क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र 4 क्षेत्र है। एक हरिहर क्षेत्र, दूसरा हुआ कुरुक्षेत्र जो दिल्ली हस्तिनापुर, तीसरा हुआ बड़ा क्षेत्र जो नेपाल में है, और चौथा हुआ प्रभात क्षेत्र जो बिरगू आश्रम के पास है बलिया में। तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा यहाँ शंकर और विष्णु एक लिंग में है, जो पूरा वर्ल्ड में नहीं है। यहाँ जो है पशु का मेला से जो हरिहर क्षेत्र का ज़्यादा आपका थी है नाम प्रचलित है। अच्छा बाबा एक चीज़ बताइए कि हम जब यहाँ आ रहे थे तो भगवान है कि आपके मंदिर को भी हमने देखा है, गंडक नदी के समीप है। इसकी कुछ ऐतिहासिक कहानी इसके पीछे? कहानी जैसे ये तो जो आप जहाँ बैठे हुए हैं ये गंगा का पेट है, इधर से उत्तर से जो है गंडक आए हैं, उत्तर दिशा से यहाँ आकर दोनों मिले हैं। यही इतिहास इनका कहानी है। अच्छा चीज़ बताइए, बाढ़ जिस तरीके से उत्तर बिहार को लगातार घेर रहा है,
यहाँ तो ठीक है, यहाँ पानी कहाँ तक पहुँच पाता है? यहाँ तो एकदम पूरा चलता है बाबा के मंदिर के पास तक, जो हरिहर बाबा का मंदिर है, मंदिर तक चले जाते हैं। ये 2 साल 3 साल पर ही अपना रुख माँ जो है अपना दिखाते हैं। यहाँ पे अभी भक्तों का क्या स्थिति है? जो भक्त आ रहे होंगे पूजा करने के लिए, उसकी क्या स्थिति? अभी बहुत 9 के मात्रा में आ रहे हैं भक्त लोग, घर से आ ही नहीं रहे हैं। 9 के मात्रा में आ भी रहे हैं तो बस वो अपना स्नान भी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि जब प्रशासन का ड्यूटी हो जाता है तो वो स्नान नहीं करते हैं, उनको अलाउ है कि इसमें स्नान नहीं करना है। इसीलिए वहाँ बोर्ड टांग दिया गया है कि गंडक में खतरा है, कि आदमी इससे भी जो है जल में नहीं नहा। तो ये अच्छी की बात है कि जितने हम लोग एक दूसरे से दूरी रहेंगे उतने हम लोग आप लोग जिस तरीके कोरोना आया और कोरोना में आपने क्या मैसेज दिया? जिस तरीके से आप पुजारी हैं, कोरोना में आपने क्या मैसेज दिया? सावनिक जो महीना चल रहा है, लोगों को क्या मैसेज दिया? किस तरीके से लोग अपने घर में रहें, कैसे सतर्क रहें, और जो पूजा होती है भगवान शिव की वो कैसे करें? शिव की पूजा तो आप जो है मन से बड़ा कोई बड़ा पूजा नहीं होता है। अगर हम महादेव के नाम अगर हम मन से आप ले लिए तो वही पूजा है। आदमी तो दिखाने के लिए एक दूसरे को दिखाता है कि हम फलना जगह जा रहे हैं, चिल्ला जगह जा रहे हैं, माता पिता का सेवा नहीं है, अब कहेगा तीर्थ में जाके 5,000 10,000 खर्चा कर रहा है, तो वो अपना। चलिए, ये बाबा हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि ऐतिहासिक चीज़ें बता रहे हैं, मगर हम अब और लोगों से बात करेंगे और भी कुछ दिखाएंगे। आप ये जल और ये, क्योंकि संगम है गंगा और गंडक का संगम, ज़्यादा महत्व दिया गया है। चलिए, ये कह रहे हैं कि गंगा से भी ज़्यादा महत्व इस जो गंडक नदी को दिया गया, क्योंकि नारायण से निकला हुआ है गंगा। सावन माह में लोग जिस तरीके से लोग यहाँ पहुँचते हैं, दुकानदार भी हैं, लगातार लोग भी हैं, वहाँ से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोनू कुमार। मोनू कुमार, यहीं रहते हैं आप? जी। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में कोरोना से? स्थिति तो बहुत भयावह है। क्या? जैसे यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भी कोरोना से नहीं बच पाए, हम लोग तो डर के जी रहे हैं। इस स्थिति में मतलब कोरोना ऐसा एक बीमारी है जो आदमी के डर पैदा कर दिया है देह में। बीमारी कोई खतरनाक नहीं है ये, लेकिन डर से आदमी जो है परेशान है। यहाँ पे खाने का दिक्कत है, चलने का दिक्कत है, लोग घर से बाहर निकलने में बहुत तकलीफ है। इस सावन महीने में लोग लाखों रुपया कमाता था, जिसका आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया है। मतलब बहुत सारा मतलब ऐसा स्थिति है जो आदमी किसी को बता नहीं सकता अपने अंदर। इनका स्थिति जो है साफ तौर पर सभी लोगों का स्थिति खराब है कोरोना काल में, और जिस तरीके से लोग परेशान हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम नीलम पांडे है। बाबा, एक चीज़ बताइए कि कोरोना में जिस तरीके से आपके क्षेत्र का जो है, आपका क्षेत्र क्या स्थिति है और कैसे लोग जी रहे हैं? स्थिति तो बहुत ख़राब बीत रही है। अब बीतने के कारण है कोरोना महामारी जो चल रही है, इससे तो बीतेगा कि यहाँ आने जाने का भी आवागमन बंद है साफ। अब हम लोगों का यहाँ दुकानदार है या हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोगों का आय पब्लिक से है, जो आएगा तभी कुछ हो सकता है। ये तो साफ बंद है, आ नहीं सकता है, और डिस्टेंसिंग में रहना है। तो जब ये सब रहेगा, आपके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से पालन किया जा रहा है? जैसे कि 2 मीटर की दूरी रहना है, बैठना है भी तो थोड़ा दूरी से ही बात करना है, बैठ करके खड़ा भी रहना है तो थोड़ा दूरी से ही रहना है। अब दूरी नहीं रहे, गाइडलाइन है उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार चल रहे हैं जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये तो बात हो गई कोरोना में, और कोरोना में लोग परेशान हैं, बाढ़ भी परेशान है, मगर बिहार में विधानसभा चुनाव है। सरकार अतुल्य कह रही है कि हमको चुनाव, जिस तरीके से प्रकट सामने आ रहा है, स्थिति कह रही है कि इस चुनाव, अगर इस तरीके से लगता है कि इस पर चुनाव होना चाहिए अभी? देखिए, इस हालत में तो चुनाव होने में बहुत दिक्कत होगी, क्या कि सब लोग घर से निकलेंगे नहीं। चुनाव में जाने के बाद तो लाइन लगाना पड़ता है, एक के पीछे एक, तो सोशल डिस्टेंस तो टूट जाएगी। अब मैं नहीं, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि लगातार जिससे कि संक्रमण बढ़ते चला जा रहा है, अगर हुआ तो एक बहुत बड़ी समस्या बिहार के सामने खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके लिए तो कुछ सरकार तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो निकालेगी ही ना। अब तो सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है।